जिंग एकेडमिक चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए, कल का क्वेश्चन 5 का फर्स्ट तक किए थे, आज हम लोग 5 का थर्ड क्वेश्चन करते हैं क्योंकि सेकंड सेम टाइप का ही है, तो थर्ड क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स क्वेश्चन है, साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए हमें ये y का है, ये कुछ नहीं है यहाँ पे, तो क्या है, ये y का वैल्यू है। अब हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये क्या है, y का ही वैल्यू है। तो यहाँ पे y इजकल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ये √2 का मतलब क्या है कि √2 साइन एक्स में भी डिवाइड है और कॉस एक्स में भी डिवाइड है। तो हम लोग अलग करके लिख लेते हैं। तो ये यहाँ पे है साइन एक्स इंटू ये 1/√2 लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स में, तो साइन एक्स अपॉन √2 प्लस में ये क्या हो जाएगा 1/√2, या ऐसे भी कर सकते हैं कॉस एक्स इंटू 1/√2, क्योंकि √2 से दोनों में डिवीजन है, भाग है। तो देखिए y इजकल टू क्या हो जाएगा, y इजकल टू साइन इनवर्स। अब हमें आप लोग बताइए कि साइन एक्स है ये, तो 1/√2 ये साइन एक्स एज इट इज लिख लिए, साइन एक्स एज इट इज इंटू ये 1/√2 किसका वैल्यू होता है, cos π/4 का वैल्यू होता है, cos π/4 का 1/√2 होता है, यानी cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, प्लस इसको cos x लिखेंगे, cos x इंटू के जगह पे डॉट 1/√2, यानी साइन π/4 का भी वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। तो साइन 45 डिग्री का मान भी क्या होता है, 1/√2 होता है। तो देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला पे लाने के लिए मैंने ऐसा किया है। तो देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। अगर आपको याद होगा तो आप साइड में लिख लीजिए कि साइन, याद करने के लिए कि साइन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये आप फार्मूला याद कर सकते हैं। उस फार्मूला पर अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, y इजकल टू साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, ये क्या है x प्लस π/4। ये अब देखिए ये क्या आ गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y साइन इनवर्स साइन x। तो y साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होता है, y इजकल टू x हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स साइन x का वैल्यू क्या हो जाता है x, यानी y का वैल्यू क्या हो जाएगा x। तो x है यहाँ पे क्या, x जो एंगल होता है वही होता है, x है क्या, x प्लस π/4। तो साइन y इजकल टू क्या हो जाएगा, x प्लस π/4। अब इसको क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएट, क्योंकि हमें dy/dx का वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dy/dx इजकल टू x का हो जाएगा 1, और क्या है π/4 कांस्टेंट टर्म है तो उसका हो जाएगा 0। तो dy/dx का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो ये आपका हो गया आंसर, हमें यही फाइंड आउट करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। नंबर हम लोग 4 नंबर देखते हैं, 5 का 4। इसमें क्या करना है, इस चैप्टर में हमें सभी सब्स्टिट्यूशन और जितने भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या फार्मूला लग रहे हैं वो हमें फार्मूला याद रहना चाहिए, तभी क्वेश्चन आसानी से बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 5 का 4 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि कॉस इनवर्स
कॉस एक्स प्लस कॉस इनवर्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, ये भी लगभग क्वेश्चन सेम है, बस इसमें क्या है फॉर्मूला भी चेंज होगा। तो ये क्या है y इजकल टू गिवन है कॉस इनवर्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई √2। तो सेम प्रोसेस करेंगे जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में किया। तो y कॉस इनवर्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स में √2 से डिवाइड है, तो अलग अलग करके डिवाइड कर लेंगे दोनों पद में। तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू 1/√2 प्लस साइन एक्स इंटू 1/√2। तो एक बार हमें कॉस का वैल्यू लेके यहाँ पे रख लेंगे, एक जहाँ पे कॉस है वहाँ पे साइन का वैल्यू डाल लेंगे 1/√2 के जगह पे, और जहाँ पे साइन है वहाँ पे 1/√2 का कॉस वाला वैल्यू ले लेंगे, तभी तो हमें फार्मूला अप्लाई करने में आसानी होगा। तो हमें फार्मूला के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये है कॉस इनवर्स और कॉस एक्स। अब हमें बताइए कि 1/√2 यानी साइन π/4 यानी साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2। या इसमें अगर फॉर्मूला नहीं लगता है वैसा तो ये कॉस वाला भी हम डाल देंगे, ये क्योंकि ये क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। एक मिनट हम देख लेते हैं, इसमें हम लोगों ने कॉस का ही कॉस π/4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉस π/4 का भी वैल्यू 1/√2 होता है, प्लस और ये साइन एक्स है और साइन π/4, ठीक है। तो ये कहा जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी, या वो फार्मूला पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कॉस वाला ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए सॉरी ये क्या है π/4, तो यहाँ पे कॉस π/4, तो कॉस π/4 प्लस साइन एक्स इंटू साइन π/4 का वैल्यू कितना होता है 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। देखिए अब ये फार्मूला बन गया कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला क्या होता है कॉस ए माइनस बी होता है, कॉस ए माइनस बी। इसको अरेंज करके थोड़ा लिखते हैं, तो इसको अरेंज करके ही लिख देते हैं कॉस ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा पाई, इसको अरेंज कर लेते हैं थोड़ा, कॉस इनवर्स ये क्या करते हैं कॉस π/4 को पहले लिखते हैं क्योंकि उसे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, कॉस π/4 इंटू कॉस एक्स और प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे साइन π/4 इंटू साइन एक्स। इसको अरेंज कर लिए तो ये फार्मूला पर बढ़ेगा कि कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसका फार्मूला हो गया क्या, ये हो जाएगा y इजकल टू कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी यानी π/4 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा π/4 माइनस एक्स। अब इसका ये y हो गया y, तो ये क्या आ गया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला पे आ गया फिर से। तो y इजकल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ठीक है। तो x है क्या एंगल के रूप में हमारे पास, यहाँ पे x है क्या π/4 माइनस एक्स। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, ये क्या है ये x है, तो x है क्या π/4 माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा y इजकल टू π/4 माइनस एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो लिखिए डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy by dx इजकल टू π/4 का 0 और x का -1, ये आपका हो गया आंसर। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें सूटेबल जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग वैल्यू हम डाल देंगे। तो ये कब होगा, जब आपके पास प्रैक्टिस रहेगा फार्मूला का, तभी ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा।
नहीं तो क्या हो जाएगा, आप x माइनस पाई बाई 4 कर देंगे तो x का वैल्यू तो 1 आ जाएगा, लेकिन आंसर में दिया रहेगा -1, तो उससे आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान में रखना है, उसके लिए आपको फार्मूला प्रैक्टिस में रहना चाहिए। नंबर 6, आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 5 का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि गिवन है y इजकल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x। देखिए ये टर्म क्या है, ये जो टर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है प्लस x है। देखिए हम लोग पहले भी लास्ट क्लास में, मैंने स्टार्टिंग के क्लासेस में जो थ्योरी पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूशन का, कि जैसे यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस कंडीशन में x के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब हमें वो याद रहना चाहिए तभी ये क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए आप लोग को अगर याद नहीं होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें x के जगह पे कॉट थीटा या टैन थीटा पुट करते हैं, तो यहाँ पे मैं कॉट थीटा पुट करूँगा। x इजकल टू, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, पुट, यहाँ पे आप साइड में लिख लीजिए पुट x इजकल टू कॉट थीटा। यहाँ पे हम x का वैल्यू कॉट थीटा पुट करेंगे, तो कॉट थीटा पुट करेंगे तो थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, अगर थीटा इजकल टू यहाँ पे निकालें, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा इजकल टू कॉट इनवर्स x हो जाएगा। x इजकल टू कॉट थीटा, तो थीटा इजकल टू कॉट इनवर्स x, ये थीटा का निकालेंगे तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट में इधर कॉट इनवर्स x। देखिए पुट x इजकल टू कॉट थीटा, ये ऐसा फॉर्म में रहेगा। तो अब देखिए तो y इजकल टू क्या होगा, y इजकल टू टैन इनवर्स अंडर रूट, देखिए 1 प्लस, अब क्या करना है x के जगह पर क्या पुट करना है, कॉट थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस x के जगह पर क्या पुट करेंगे हम लोग कॉट थीटा, तो होगा कॉट थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ भी फॉर्मूला लगेगा। देखिए y इजकल टू टैन इनवर्स, ये अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। आप लोग याद रखिए कि ये जो टर्म होगा ये बराबर होगा किसके, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला याद रहना चाहिए तभी क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब प्लस क्या है कॉट थीटा। ठीक है, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए y इजकल टू टैन इनवर्स क्या हो जाएगा, ये कॉसेक थीटा हो गया, कॉसेक थीटा अब प्लस कॉट थीटा हो गया, कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए y इजकल टू टैन इनवर्स, ये कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब देखिए अब आगे क्या करेंगे, इसमें देखिए आगे y इजकल टू टैन इनवर्स, अब क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा, ये 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा हो गया।
तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, y इजकल टू tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। हम लोग लास्ट क्लास में ही पढ़ चुके हैं ये, आप याद रखिए कैसे कैसे क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, वो हमें याद रखना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन आगे बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से तो कैंसिल आउट होगा, लेकिन कॉस थीटा बाई 2 यहाँ है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो एक से एक कैंसिल आउट। अब देखिए यहाँ से आते हैं, तो y इजकल टू क्या हो गया, y इजकल टू tan इनवर्स, y इजकल टू tan इनवर्स, यहाँ पे क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि स्क्वायर से तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, एंड डिवाइडेड बाई क्या बच गया, यहाँ पे बच गया मेरा साइन थीटा बाई 2। क्या बच गया, साइन थीटा बाई 2। अब देखिए y इजकल टू क्या हो गया, tan इनवर्स, y इजकल टू tan इनवर्स, ये क्या हो गया, cos थीटा बाई 2 बटा साइन थीटा बाई 2, यानी क्या हो गया, cot थीटा बाई 2, इसको क्या लिखेंगे, cot थीटा बाई 2। अब देखिए cot थीटा बाई 2 को हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल के फॉर्मूला पे लाना है, तो ये tan इनवर्स x है, tan इनवर्स है, तो ये भी tan इनवर्स के tan के टर्म में होना चाहिए, तो cot थीटा बाई 2 को हमको tan के टर्म में चेंज करना है, तो चेंज कीजिए, तो क्या हो जाएगा, y इजकल टू tan इनवर्स, y इजकल टू tan इनवर्स cot थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, tan 90 क्या होगा, 90 यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, यानी tan 90 माइनस थीटा यानी cot थीटा बाई 2, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। अब देखिए y tan इनवर्स tan x, y tan इनवर्स x, और जो x है, जो एंगल है इसका, वो tan के ही टर्म में रहना चाहिए, तभी वो आता है, तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, x, ये x एंगल क्या है, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इजकल टू माइनस 1/2। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि थीटा यहाँ पे है, थीटा का वैल्यू हमने निकाला है क्या, थीटा इजकल टू कॉट इनवर्स x, तो हमें डिफरेंशिएट करने से पहले क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो गलती हो जाएगा हमारा स्टेप्स, बिल्कुल जो भी बनाया है क्वेश्चन सब रॉन्ग हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू क्या है निकाले यहाँ पे, कॉट इनवर्स x, अब लिखेंगे y इजकल टू पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स x, थीटा का वैल्यू क्या है, कॉट इनवर्स x बाई 2, क्या हो गया, कॉट इनवर्स x बाई 2 हो गया। अब कॉट इनवर्स x का फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए, ये कहाँ से कॉट इनवर्स x आया, यहाँ पे अगर कहीं दिमाग में आएगा कि कैसे वो आया, तो हम कैसे लिखेंगे, या तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, पुट थीटा इजकल टू कॉट इनवर्स x, ठीक है, और ये आया कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉट इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंशिएशन का, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, केवल माइनस साइन लग जाता है। अब ये क्या है, आप डिफरेंशिएट करेंगे, इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देखिए पाई बाई 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो 0 हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इजकल टू 0 माइनस कॉट इनवर्स, ये 1/2 को बाहर निकालिए, कांस्टेंट टर्म है, ये कॉट इनवर्स x का क्या हो जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर।
एक्सप्लेन कर रहे हैं। 6 का दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर पर क्वेश्चन अब चलते हैं। 6 का दूसरा नंबर यानी सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो y इजकल टू गिवन है, क्या गिवन है, y इजकल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन की तरह ही ये भी है। देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं पुट एक्स इजकल टू कॉट थीटा ही रखेंगे, ठीक है। तो एक्स इजकल टू कॉट थीटा एंड थीटा इजकल टू कॉट इनवर्स एक्स, ये आप ध्यान में रखिए। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, y इजकल टू कॉट इनवर्स ये अंडर रूट 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर है यानी कॉट स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉट थीटा, और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये लास्ट क्वेश्चन की तरह अभी स्टेप्स चलेंगे। तो ये हो गया कॉट इनवर्स और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा y इजकल टू कॉट इनवर्स ये कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा, तो y इजकल टू क्या हो जाएगा y इजकल टू कॉट इनवर्स ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा y इजकल टू कॉट इनवर्स ये क्या हो जाएगा साइन थीटा कैल्शियम साइन थीटा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा साइन थीटा कैंसिल आउट, तो 1 प्लस साइन थीटा यानी 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या हो जाएगा y इजकल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, मैंने लास्ट टाइम बोला ये लिख लीजिए 1, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यानी क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट और ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 ये कॉस थीटा यानी एक से एक कैंसिल आउट। अब देखिए y इजकल टू क्या हो गया y इजकल टू कॉट इनवर्स ये क्या हो गया बच गया कॉस थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा बाई 2 यानी क्या हो गया कॉट थीटा बाई 2, तो y इजकल टू कॉट इनवर्स ये इसे चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कॉट के टर्म में है ही, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हमें अप्लाई करते हैं y इजकल टू कॉट इनवर्स x, तो जो ये कॉट इनवर्स का जो एंगल रहना चाहिए ये सेम एंगल फंक्शन रहना चाहिए, तो ये भी कॉट का ही है। तो हम चेंज करेंगे या चेंज नहीं करेंगे, चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा सेम फंक्शन में है। तो ये फार्मूला अप्लाई होगा तो क्या होगा x है क्या ये एंगल यानी थीटा बाई 2 यानी y इजकल टू क्या हो गया थीटा बाई 2। अब क्या करेंगे नाउ पुट करेंगे क्या थीटा का वैल्यू, तो पुट थीटा इजकल टू कॉट इनवर्स x, तो पुट कीजिए तो y इजकल टू क्या हो जाएगा थीटा का वैल्यू क्या होगा कॉट इनवर्स x, तो कॉट इनवर्स x बाई 2। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीजिए। तो dy बाई डी एक्स इजकल टू कॉट इनवर्स, ये 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, और हम जानते हैं कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप हमारे चैनल को इसी तरह लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो मैं लाता रहूं। धन्यवाद।